बचाया है। जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर मुझे और आपको, मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरे आंखों से आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से मुझे बचाता है। ये मुझे और आपको जानना है। आज दुनिया के अंदर लोग, कई सारे लोग मृत्यु का, कई सारे लोग आंखों में आंसू हैं, कई लोग ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन बाइबल में प्रभु यीशु मसीह मुझसे आपसे कह रहे हैं, जब मैं और आपने अगर यीशु मसीह को, जीवन को जब मैंने आपने समर्पित किया है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तेरे प्राण को मृत्यु से मैं बचाऊंगा, तेरे आंखों से आंसू बहाने से मैं तुझे बहाने नहीं दूंगा। और यहां पे लिखा है कि मेरे पांव को ठोकर खाने से मेरा यीशु मसीह मुझे बचाएगा। मुझे अगर बचाने वाला है, मुझे अगर आंसू बहाने से अगर परमेश्वर मेरी मदद करता है, या अगर मुझे प्राण अधोलोक से अगर बचाने वाला है, तो मेरा परमेश्वर है। इसीलिए मुझे और आपको जानना है, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करते हैं, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब चलते हैं, तो यहाँ पे दाऊद कहता है कि मेरी सुरक्षा मेरा परमेश्वर है। जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, तो उसको परमेश्वर अधोलोक से, मृत्यु से, आंसू बहाने से, ठोकर खाने से मुझे और आपको बचाता है। आज दुनिया में लोग देख रहे हैं, देखते हैं, हम लोगों को देखते हैं कि आज हर घर के अंदर आंसू है, आज हर घर के अंदर हम देखते हैं मृत्यु है, आज कई लोग ठोकर खा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे रिश्तेदार जो प्रभु में नहीं आए हैं, उनके जीवनों के अंदर हम देखते हैं वहां पे कहीं न कहीं लोग रो रहे हैं। आज हमारे देखते हैं कि लोग पड़ोसी में या रिश्तेदारों में कि बच्चा जब कुछ चीज लेने बेचते हैं, और हमने तो सुना था कहीं वो अच्छी जगह गया, लेकिन हम वापस उसके बारे में सुनते हैं कि उसका एक्सीडेंट हुआ या हॉस्पिटल में, तो हमारे आंखों में क्या आ जाता है? आंसू आ जाता है। जो अचानक बातें होती है, इसीलिए मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहिए। यहाँ पे दाऊद यही लिखता है कि मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। मेरे सामने, आपके सामने कई बार मृत्यु आई, मेरे सामने, आपके सामने कई बार शैतान ने कोशिश किया खड्डे में डालने के लिए। मेरे सामने आपको कई बार हमारे सामने रुलाने के लिए भी शैतान ने कोशिश किया। मुझे और आपको कई बार ठोकर खिलाने के लिए भी शैतान ने कोशिश किया। लेकिन यहाँ पे दाऊद कहता है मेरे परमेश्वर ने मेरे प्राण को मृत्यु से बचाया और मेरी आंखों को आंसू बहाने से, मेरे पांव को ठोकर खाने से मुझे बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको समझना है। कल प्रभु के दास ने, मैंने सुना कि ऐसे बोला, अगर एक व्यक्ति का इस पृथ्वी पर जन्म होता है तो उसको 2 बार मरना पड़ेगा, और एक व्यक्ति का अगर 2 बार जन्म हुआ उसको एक ही बार मरना पड़ेगा। हालेलुया। 2 बार, जो जिसका 2 बार जन्म होता है, जिसका वो एक ही बार मरना पड़ेगा। उसका मतलब है जब हमने पृथ्वी पर हमारे मां के कोख से निकले, वो पहला जन्म था। लेकिन जैसे हम मसीह यीशु में, जब यीशु मसीह को हमने विश्वास किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया उद्धारकर्ता के रूप में, और हम लोग जब जल संस्कार लेते हैं, वो हमारा दूसरा जन्म है। हालेलुया, वो हमारा दूसरा जन्म है। और इसीलिए बाइबल में लिखा है हमारा जिसका दो बार जन्म हुआ उसका एक बार मृत्यु है, लेकिन जिसका एक ही बार जन्म हुआ उसको 2 बार मरना पड़ेगा। मैं कल उस बात को सुनकर मैं सोचने लगा, मैं और आप कितने भाग्यशाली लोग हैं।
मेरा और आपका 2 बार जन्म हुआ। एक तो हमारा सांसारिक रीति से जन्म हुआ, सही बात है, किसी परिवार में या किसी घर में मेरा और आपका जन्म हुआ, वो पहला था। लेकिन जब मसीह यीशु में मैं और आप ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मैंने और आप विश्वास किया और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके हम आगे बढ़ना चाहा, और बाइबल में लिखा है जब हम नए जन्म के लिए जब हम जल संस्कार लेते हैं, वो हमारा दूसरा जन्म बोलते हैं। लेकिन आप मान लो आपके रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार अभी भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, अभी भी उनका एक ही बार जन्म है। लेकिन मैं और आप किस्मत वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ, प्रभु यीशु मसीह की दया हुआ, तो मेरा और आपका 2 बार जन्म हुआ। एक तो हमारी माँ के कोख में थे, इस पृथ्वी पर आए, वो पहला जन्म था। लेकिन जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके बाद हम लोग, मैं और आपने जल संस्कार लिए, बपतिस्मा बोलते हैं उसको, वो दूसरा जन्म बोलते हैं। इनको लिए बोला है, उनके लिए एक ही मृत्यु है। लेकिन जिनके लिए एक ही बार जन्म हुआ, उनके लिए 2-2 मृत्यु है। लोग सवाल करेंगे कैसे? जिनका अभी भी बपतिस्म नहीं हुआ, अभी भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, अभी भी यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे, उनको 2 बार मरना पड़ेगा। एक तो शारीरिक रीति से, दूसरा जब हमको परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा करेंगे, जब हमारा न्याय होगा और हमारे काम निकम्मे निकलेंगे, वो हमको धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा, वो दूसरी मृत्यु बोलते हैं। पहली मृत्यु हमारा शारीरिक होगा, दूसरा मृत्यु जब हमारी आत्मा परमेश्वर के सम्मुख, हमारे सिंहासन के सामने हमारा जजमेंट होगा, न्याय होगा, और उस वक्त हमको अगर हमारे ऊपर दोष कलंक लगे होंगे तो हमको नरक में डाल दिया जाएगा, वो दूसरी मृत्यु बोलते हैं। लेकिन जैसे जिसका 2 बार जन्म हुआ है, उसका मतलब एक सांसारिक रीति से एक जन्म हुआ, दूसरा हमारे प्रभु यीशु में ग्रहण करने के बाद, हमने जल संस्कार लेने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद वो दूसरा जन्म हुआ, वो हमको एक ही बार मरना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है जब हम लोग शरीर में पहली मृत्यु होगी, लेकिन जब दूसरी बार जब हम परमेश्वर के सम्मुख हम जाएंगे, तो मुझे और आपको स्वर्ग में प्रभु हमें ले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है कि तूने मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से तूने मुझे बचाया है। हालेलुया। आज कई लोगों को हम देखते हैं, हमारे पड़ोसियों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे इस जिले के अंदर या हमारे देश के अंदर कितने लोग ठोकर खाते हैं, कितने लोग इस अधोलोक के वेवादी में होकर जाना पड़ता है। लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको बचाया है। हालेलुया। भजन संहिता 56 उसके 13 आयत में लिखा है यहाँ पे, क्योंकि तूने मुझे मृत्यु से बचाया है। हालेलुया। क्योंकि तूने मुझे मृत्यु से बचाया और तूने मेरे पैरों को फिसलने से बचाया। परमेश्वर का पिता का धन्यवाद देते हैं कि कई बार मुझे शैतान ने कोशिश किया, मुझे और आपको बीमारी या लड़ाई झगड़ों में कई ऐसे आपत्ति या ऐसे तूफान आए मेरे और आपके जीवन के अंदर गिराने के लिए, मृत्यु लेकर आया। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं। दाऊद कहता है यहाँ पे कि तूने मुझे मृत्यु से बचाया और तूने मेरे पैर को फिसलने से बचाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार दुश्मनों ने मेरे लिए, आपके लिए फंदे बिछाए, जाल बिछाई। कई बार मुझे और आपको गिराने के लिए शत्रु आए, मुझे और आपको गिराने के लिए, मुझे और आपको मारने के लिए दुश्मन ने, शैतान ने बहुत कोशिश किया। लेकिन बाइबल कहती है कि प्रभु दाऊद यहाँ पे कहता है, क्योंकि तूने मुझे मृत्यु से बचाया और तूने मुझे मेरे को पैरों को फिसलने से भी बचाया। और फिर वो कहता है, ताकि
मैं परमेश्वर के सामने जीवते उजियाले में चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप जीवित परमेश्वर के लोग हैं। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर रोशनी देने वाला है। इसलिए बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेता है वो ज्योति में चलता है, वो अंधकार में नहीं। उसके ऊपर अंधकार काम नहीं करेगा, उसके ऊपर कभी भी गलत रास्तों पे नहीं जाएगा। लेकिन बाइबल में लिखा है, वो व्यक्ति जब एक ज्योति में आ जाता है, हमेशा वो व्यक्ति सही मार्ग में चलेगा, सही काम करेगा और सही रास्ते पे चलेगा और वो उजियाले में चलेगा। हालेलुया। वो कभी भी अंधकार में नहीं जाएगा। प्रिय, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया उजियाले में बुलाया है और उजियाले में चलने के लिए बोला है। उजियाले में चले। इस दुनिया में अगर यीशु मसीह ने कहा, मैं ही जगत की ज्योति हूं, किसी ने नहीं बोला। बहुत सारे इस दुनिया में लोग आए, बहुत सारे लोग इस दुनिया में आए, बहुत सारे लोगों ने इस दुनिया में आकर बड़े बड़े काम किए, लेकिन एक ही आया, वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया और उन्होंने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा, वो ज्योति की संतान बनेगा। ज्योति का संतान का मतलब है, इसीलिए दाऊद यहां लिखता है कि तूने मुझे उस मृत्यु से बचाया, तूने मेरे पैरों को फिसलने से बचाया। इसीलिए मैं परमेश्वर के सामने जीवते उजियाले में चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार मुझे और आपको अंधकार घेरने की कोशिश करता है, कई बार मुझे और आपको अंधकार, मुझे और आपको उजाले में से अंधकार में ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन मुझे और आपको समझना है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। अगर जिसने मुझे और आपको ग्रहण किया है, मुझ पर विश्वास किया, वो उजाले में चलेगा और हमेशा। इसलिए दाऊद कहता है, जिसने मुझे बचाया, मेरे पैरों को फिसलने से बचाया, उस परमेश्वर को यूं लिखता है, वो लिखता है, कहता है कि ताकि मैं उस परमेश्वर के सामने जीवते उजियाले में चलूं फिरूंगा। हालेलुया। कई लोग आज विश्वास में आए, बपतिस्मा लिया, प्रभु बोल लेते हैं, सही बात है, लेकिन उन कामों को देखकर लगता है अंधकार में। लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर ने उजियाले में बुलाया है, मुझे और आपको परमेश्वर ने सही रास्ते पे चलने के लिए। इसलिए मुझे और आपको समझना है। प्रकाशित वाक्य के अंदर 21 में हम जाएंगे, परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ेंगे और यहाँ पे प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय और उसके 4 आयत में ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। मैं और आप अगर परमेश्वर के उस रोशनी में, उस उजाले में मैं और आप चल रहे हैं, आप भले आज आपके दुख, संकट, कष्ट होंगे, लेकिन बाइबल में लिखा है एक समय आएगा, एक समय आएगा, प्रभु हर आंखों से अपने आंसुओं को प्रभु पोंछ डालेगा। हालेलुया। आज आप रोते होंगे, आप आज गिड़गिड़ाते होंगे, आज आपकी समस्या होगी, आज प्रभु के सामने रो रो कर कहते होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज कह रहे हैं इस कलीसिया से, एक समय आएगा, एक समय आएगा बेटा, मैं तेरी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालूंगा। हालेलुया। इस संसार में बहुत सारे लोग आए, या हमारे परिवार में, जिस परिवार में जन्म लिया, या माता पिता ने कभी नहीं बोला होगा बेटा मैं तेरे आंखों के आंसुओं को पोंछ दूंगा, लेकिन किसी ने नहीं बोला। लेकिन मेरा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, हे बेटा मैंने तुझे बनाया है, मैंने तेरी रचना किया है, तू मेरा है, इसीलिए अब तेरे को रोने का समय, सही बात है, तू अब आंसू बहा रहा है, सही बात है, तेरी विकट परिस्थितियां, सही बात है, लेकिन एक समय आएगा मैं तेरी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालूंगा। हालेलुया। इसीलिए दुनिया के लोग नहीं समझते, इसीलिए हमारे खिलाफ में दुनिया के लोग नहीं समझते, इसीलिए भला बुरा
बोलते हैं, हमारे पड़ोसी बोलते हैं, हमारे रिश्तेदार बोलते हैं कि ये लोग वो बन गए, वो बन गए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर जब आएगा, तो बाइबल में लिखा है 60 साल 70 साल हमको उस दुख की घड़ी में रहना पड़ेगा, लेकिन अनंत काल पिता के पास रहना है। अगर अनंत काल पिता के पास स्वर्ग में वास करना है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तेरे आंखों के सब आंसुओं को मैं पोंछ डालूंगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि एक समय आएगा प्रभु मेरे आंखों के आंसुओं को पोंछ डालेगा। हालेलुया। मेरे ये हालात नहीं रहेगी, मेरे ये कंडीशन नहीं रहेगा। आज मुझे लोग सताते हैं, आज लोग मुझे नीचा ऊंचा करते हैं, आज मुझे लोग निस दृष्टि से देखते हैं। देखने दो 60 साल 70 साल, लेकिन एक समय आएगा स्वर्ग का परमेश्वर कहता है कि तेरे आंखों के आंसुओं को मैं पोंछूंगा। कोई पोंछे कि ना पोंछे, लेकिन मेरा यीशु पोंछेगा। हालेलुया। मेरा यीशु ने कहा मैं जहां जाता हूं वहां मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं मर गया था, मैं तीसरे दिन मर्तकों में से जी उठा। अगर तू विश्वास करता है तो तू भी एक दिन तू भी मर जाएगा, तीसरा मैं जब आऊंगा वापस तू जी उठेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर की ताकत, हमारा परमेश्वर की शक्ति प्रिय आप नहीं समझ पाएंगे जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, वचन को जानेंगे। आज लोगों के पास सब कुछ है, पैसा है, धन है, गाड़ियां है, घोड़े हैं, दुनिया के अंदर फेमस है, लेकिन जिसके पास यीशु नहीं है उनके पास कुछ नहीं है। और मैं कहता हूं जिनके पास यीशु नहीं है सब कुछ है, उनका एक दिन आंसू कौन पहुंचेगा। बाइबल में लिखा है उनको धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा और वहां पे चिल्लाना, रोना, दांत पीसना ही होगा। प्रकाशित वाक्य के अंदर आप पढ़ोगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब उस दूसरे मृत्यु में जब उस इंसान को डाला जाएगा, तब वहां पे रोना, दांत पीसना और चिल्लाना ही होगा। लेकिन बाइबल में लिखा है मुझे और आपको, अगर मेरा और आपका अगर दूसरा जन्म हुआ है और पहला हमारा एक संसार में जन्म हुआ, दूसरा हमारा प्रभु यीशु के साथ हमारा मुलाकात हुआ, वो जन्म हुआ और हमारा एक ही मृत्यु होगा, और उसके बाद हम लोग अनंत काल के लिए पिता के साथ वास करेंगे। और हमारे आंखों से सब आंसुओं को क्या करेगा प्रभु यीशु मसीह? क्या करेगा प्रभु यीशु मसीह? सब बोलो क्या करेगा? पोंछ डालेगा। कोई पूछे कि ना पूछे, कोई समझे कि ना समझे, कोई जाने कि ना जाने, लेकिन बाइबल में लिखा है एक समय आएगा तुम्हारे आंखों के सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। प्रिय, इसीलिए प्रभु को मत छोड़ना। अभी आपको लोग परेशान करेंगे, सही बात है, आपको बोलेंगे क्यों जाते हो, क्या जरूरत है, लेकिन बोलने दो, बोलने दो। कई बार आपको रोना आ जाता होगा, कई बार अकेलेपन में चले जाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन एक समय आएगा, बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय और 4 आयत में लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारे आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर बाइबल में लिखा है उसके बाद न तो मृत्यु रहेगी। क्या बात है। हमारा अगर दूसरा जन्म हुआ होगा तो शरीर में हम एक बार मरेंगे, लेकिन बाइबल में लिखा है जब हम अनंत काल के लिए पिता के पास वास करेंगे, बाइबल में लिखा है तुम्हारे आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे और दूसरी मृत्यु नहीं रहेगी। हालेलुया। बोलो दूसरी मृत्यु मेरे ऊपर काबिज नहीं होगी। कई लोगों को दूसरा जन्म नहीं हुआ, उनके ऊपर दूसरी मृत्यु काम करेगी। जब तक एक इंसान यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा, जब तक वो बपतिस्मा नहीं लेगा, जब तक वो दूसरा नया जन्म नहीं पाएगा, तब तक दूसरी मृत्यु काम करेगी। एक तो शरीर में मरना पड़ेगा, एक तो आत्मा को भी उस मृत्यु में डाला जाएगा। बहुत गहरी बात मैं बता रहा हूं, मुझे और आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए बाइबल में लिखा है ना उसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी, ना तो शोक, ना विलाप, पीड़ा रहेगी। पहली बातें सब चली जाएगी। पहले आपको पीड़ा होगी, आप पहली बातों में आपको दुख होगा,
आज भक्ति कर रहे 60 साल, 70 साल, 80 साल में आपको कष्ट परेशानी होगी, लेकिन बाइबल में बताती है कि हालेलुया, वो मृत्यु जाने के बाद न कष्ट, न मुसीबत, न परेशानी, वहां पे पिता के पास आनंद ही आनंद होगा। इसलिए बाइबल में लिखा है यशायाह नबी की किताब के अंदर, उस मेमने के चारों तरफ रात दिन 24 घंटे स्वर्गदूत पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा एक ही शब्द सुनाई देता है। और मैं और आप भी उस पिता के पास जाएंगे, जब हम मैं और आप भी उस पिता को देखेंगे, और वहां पे बाइबल में एक ही बात लिखा है, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की भक्ति करने की जरूरत पड़ता है। इसीलिए कई लोग अपना कुटुंब, अपने परिवार को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ गए, क्योंकि वो दूसरी मृत्यु में नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, मालूम है बाइबल में लिखा है, जब आदम हवा ने जब पाप किया, इसीलिए मृत्यु ने आकर हमारे ऊपर काबिज हुआ। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आए और मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और मृतकों में से जी उठे, और बाइबल में लिखा है उस मृत्यु के ऊपर जय पाया। इसलिए इस दुनिया में कोई भी एक ही व्यक्ति है जो मृत्यु के ऊपर जय पाया, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है और वो मर भी जाएगा, वो कभी नहीं मरेगा, वो जीवित रहेगा। जैसे मैं जीवित हूं, जैसे मैं मर्तकों में से जी उठा, तो एक दिन वो भी मर्तकों में से जी उठेगा। बाइबल में बहुत बड़ी आशा है, बहुत बड़ी धन्य आशा है, और कहीं में नहीं लिखा। लेकिन इसीलिए प्रिय मैं कहना चाहता हूं, प्रभु में बढ़े, वचन में बढ़े, वचन को ग्रहण करें। इसलिए बाइबल में लिखा है, सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। इसीलिए आराधना में आने की जरूरत पड़ती है। भजन संहिता 86:13 में लिखा, तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है। दाऊद कहता है कि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है। किसी के ऊपर परमेश्वर की करुणा है कि नहीं है, लेकिन बाइबल में लिखा है, मैं विश्वास करता हूं, आज मैं कहता हूं कि परमेश्वर की करुणा मेरे ऊपर बड़ी है। इसीलिए मेरे के ऊपर मृत्यु हावी नहीं होगी। मेरे को परमेश्वर हालेलुया आंखों से आंसू बहाने से रोकेगा, और मुझे पावों से ठोकर खाने से भी बचाएगा। हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया नहीं होगी, तब तक इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए दाऊद कहता है, मेरे ऊपर जो करुणा है वो सबसे बड़ी है। हालेलुया, सबसे बड़ी है। इस देश के बड़े बड़े लोगों के ऊपर नहीं होगी, लेकिन हालेलुया, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह कहता है, दाऊद कहता है कि मेरे ऊपर परमेश्वर की बड़ी करुणा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपके ऊपर है कि नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर परमेश्वर की बड़ी करुणा है। कितने लोग कहते हैं कि आज कि मेरे ऊपर परमेश्वर की करुणा है, इसीलिए मैं जिंदा हूं। मेरे ऊपर परमेश्वर की करुणा है, इसीलिए मैं आज जीवित पाया जाता हूं। मेरे ऊपर परमेश्वर की बड़ी करुणा है, इसीलिए आज भला चंगा हूं। मेरे ऊपर परमेश्वर की करुणा है, इसीलिए मैं आज हालेलुया परमेश्वर की स्तुति कर पा रहा हूं। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं कि आज परमेश्वर की करुणा मुझ पर है, इसलिए बाइबल में लिखा उसकी करुणा सदा की है। आगे आए इस आयत में क्या लिखा है, पढ़ सकते हैं? तूने मुझे अधोलोक के उस स्थान में जाने नहीं दिया। परमेश्वर की जिसके ऊपर करुणा है बड़ी, उसको परमेश्वर वचन में लिखा है, उसको अधोलोक में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी परेशानी में, ऐसे हालातों में जीवन जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे ऊपर मेरी करुणा है, इसीलिए तुझे ऐसे हालातों में जीने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया।
बोलो आज से परमेश्वर की बड़ी करुणा मुझ पर है, इसीलिए मुझे ऐसे हालातों में जीवन जीने की जरूरत। किसी को मैंने बोला भाई, आज मैं बात कर रहा था, हवाई जहाज में बैठना है, एक बार बैठना है, तो एक बोले कि अहमदाबाद से उदयपुर उतर जाना है। मैंने कहा उसमें कोई मजा नहीं आता है। मजा हवाई जहाज में अगर बैठना है तो कम से कम 2.5 घंटा या 3 घंटा होता है, तब प्लेन के अंदर लगेगा आप बैठे हैं। आप इतने में उतरेंगे तो कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा मैंने कम से कम 4-4 घंटा इंडिया के अंदर एक हवाई जहाज के अंदर यात्रा किया है। 2.5 घंटा 3 घंटा, कभी कभी दिन में 4-4 हवाई जहाज बदले इंडिया के अंदर। दिन में कितने 4-4 प्लेन बदले, 4-4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरे। जब आप दर्शन देखते हो तो बड़ा देखो ना, छोटा क्यों देखते हो? आप ऐसा सोचो ना, प्रभु से बोलो प्रभु मुझे ऐसा बैठा उसके अंदर, ताकि एक बार ऐसा बैठूंगा तो शायद उसमें पूरा ही आनंद ले लूं। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है, आपका जितना बड़ी सोच रखोगे, जितना बड़ा दर्शन रखोगे, इतना बड़ा परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। प्रिय, मुझे और आपको हमारे विचारों को बढ़ाना है, हमारे दिलों को, हमारे बातों को परमेश्वर को बताना है खुलकर। परमेश्वर करेगा वो। हम लायक नहीं है इन हवाई जहाजों में बैठेंगे या इन ऐसे, लेकिन एक बात है, हमारा परमेश्वर हमको लायक बनाएगा, लायक बनाकर ऐसे स्थानों पर ले जाएगा कभी आपने भी नहीं सोचा होगा। मेरे जीवन में कभी भी मैंने नहीं सोचे थे कि इस इंडिया के अंदर हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरेंगे, दिन में 4-4 हवाई जहाज की यात्रा करना पड़ेगा, कभी कभी 4-4 घंटे, कभी कभी क्या। लेकिन प्रभु को मैं हमेशा धन्यवाद देता हूं, कभी जिंदगी में नहीं सोचे। मुझे आज भी मालूम है, प्रभु की दासी हम दोनों उड़ीसा गए थे और सबसे पहला हवाई जहाज था, हम बैठे थे उड़ीसा से दिल्ली से अहमदाबाद उतरे थे। जब बैठे हमने एक ही बात बोला, प्रभु ऐसे बोला, एक बार बैठते ही ऐसे बोला, प्रभु ये तो शुरुआत है। हमने ऐसे नहीं बोला हाँ प्रभु बैठ गए अब खत्म हो गया, ऐसे नहीं बोला। आज हम बैठे हैं, आज से हमारी ये शुरुआत होगी। किसी प्रभु के दास ने ऐसे बोला कि आज से तुम्हारी शुरुआत है। कई हवाई जहाजों के द्वारा यात्रा करके जाओगे और आप सेवकाई करोगे। आप मानो ने इंडिया के अंदर प्रभु ने ऐसा किया, कई बार सेवकाई करने के लिए, कई बार प्रार्थना करने के लिए गए तो प्रभु ने हालेलुया हवाई जहाजों के द्वारा यात्रा करवाई। हालेलुया। जब परमेश्वर की करुणा होता है, परमेश्वर की दया होता है, तो परमेश्वर क्या बना देगा, परमेश्वर कैसे आपके जीवन को काम करेगा, प्रिय आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर की बड़ी करुणा मुझ पर, आपके ऊपर होना जरूरी है। अरे आपका, मैं ऐसा नहीं बोलता आपकी एजुकेशन क्या है, आप कौन से घराने के, वो परमेश्वर नहीं देखता है। परमेश्वर वो देखता है कि मेरी करुणा किसके ऊपर है, और जिसके ऊपर परमेश्वर की करुणा हो गया तो वो समझ जाओ वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए एक उपयोगी पात्र बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहने, परमेश्वर आपको कुछ भी बना सकता है। भाई लोग, आपको प्रभु कहां से किधर भी ले जा सकता है, लेकिन हमारे अंदर एक ही चाहत होना चाहिए। हाँ प्रभु, अगर प्रभु आज आपको शुरुआत करवाता है तो आपको बोलना चाहिए आज मेरा यहां से शुरुआत है, अंत नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन हम लोग मन में ये सोच लेते हैं कि आज मेरा यहां से इतना अंत हो गया, वहां से शैतान हमको पीछे ले जाता है। लेकिन आपने यहां से बोलना चालू किया, मेरा यहां से शुरुआत का मतलब है और बहुत दौड़ बाकी है। हालेलुया। बहुत काम बाकी है, बहुत करना है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सेवा करना है, बहुत प्रभु को राज्य के बारे में, प्रभु का सुसमाचार बताना है मुझे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़े बड़े लोग हैं, उनको भी बताना है मुझे सुसमाचार। एक मंत्री के पास गए तो मैंने बोला मैं एक पादरी है और यीशु मसीह का दास है। उसने मुझसे आकर गले मिले
अगर आपका ढंग सही होगा, आपको अगर सही बताऊंगे मैं एक प्रभु यीशु मसीह का भक्त हूं, तो मंत्री लोग भी गले लगाएंगे। ये प्रभु है। बाइबल में लिखा है जब यूसुफ के ऊपर परमेश्वर की करुणा थी बड़ी, इसलिए बाइबल खाने से परमेश्वर ने उसको मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। ऐसे व्यक्ति कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन। आप सोचते होंगे हम कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हम कैसे हम प्रधान बनेंगे, कैसे सरपंच बनेंगे, कैसे विधायक। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर मेरी करुणा तुझ पर बड़ी होगी, मैं तुझे बड़े बड़े स्थानों में मैं ले जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर की वो बड़ी करुणा ले लो। इसलिए बाइबल में लिखा है अधोलोक से वो ही बचाएगा, वो ही बचाएगा। और बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसके 7 और उसके 17 आयत में यहां पे लिखा है कि क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनके आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो बाइबल में लिखा है कि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। किनकी रखवाली करेगा? मेरी और आपकी रखवाली करेगा। और फिर लिखा है परमेश्वर उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाएगा। किसको ले जाएगा? मुझे और आपको परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जीवन रूपी इस सोते के पास मुझे और आपको ले जाएगा। कोई ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? कोई मुझे आंसू पोंछेगा कि नहीं पोंछेगा? मुझे कोई उस प्यास से बुझाएगा कि नहीं बुझाएगा? लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर की करुणा बेटा तुझ पर बड़ी है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वो जीवन के जल के सोते के पास ले जाऊंगा। और फिर लिखा है कि परमेश्वर उनके आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। मेरा और आपको आज परमेश्वर कह रहा है तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैंने तुझे बुलाया है और तेरे ऊपर मेरी बड़ी करुणा है। इसीलिए अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, मृत्यु तुझ पर नालिश नहीं करेगी और तुझ पर कोई फिसलने नहीं दूंगा, तेरे पैरों को फिसलने नहीं दूंगा और तुझे ठोकर नहीं खिलाऊंगा और मैं तुझे संभाले रखूंगा। और फिर वो कहता है परमेश्वर मैं तेरी रखवाली करूंगा। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर कहते हैं जीवन रूपी जल के पास मैं तुझे ले जाऊंगा। और फिर परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर उनको सब आंखों से आंसुओं को पोंछ डालेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दे और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मेरे और अंदर, आपके अंदर अद्भुत अद्भुत पवित्र आत्मा काम करने पाए इन वचनों के द्वारा। परमेश्वर